प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आपने जो कल मैंने कहानी पोस्ट की थी वो शायद आपको पसंद आई होगी। वो चाय का आनंद था। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ उसका नाम है मुर्गे की चोरी। आप सुनिए और उम्मीद है आपको पसंद आएगी और कोशिश कीजिए कि आप इसको लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। तो लीजिए आज की कहानी। हम उस वक्त जबलपुर में थे। पिताजी की वहाँ पोस्टिंग हो गई थी और हम सब भाई बहन और माताजी वहीं जबलपुर में थी। जबलपुर में जहाँ हमारा घर था वो रेस कोर्स रोड था। रेस कोर्स रोड वो पूरी कॉलोनी थी और उस कॉलोनी के चारों तरफ करीब 5 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी और लोगों ने अपने घरों के सामने, जहाँ जहाँ उनका घर पड़ता था, घरों के सामने कुछ न कुछ, किसी ने बगीचे बना रखे थे, किसी ने कुछ और बना रखा था। मतलब वो जगह थोड़ी थोड़ी जगह घेर रखी थी। हमारे एक मित्र थे जिनका नाम नंदलाल था। उन्होंने एक बड़ा सा घर सा बना रखा था लकड़ी का और उसमें मुर्गे और मुर्गियाँ पाल रखी थी। तो उनको देख के मुझे भी जोश आया। मैंने घर के सामने सोचा मैं भी कुछ बना लूँ। तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, वहाँ से मैं कुछ ईंटें उठा के ले आया। ईंटें लाने के बाद मैंने एक करीब 3 फुट चौड़ा और करीब 2.5 फुट लंबा और करीब 3 फुट ऊंचा एक घर सा बना दिया था। उसमें छत नहीं थी। मैंने 2 साइड में दीवार बना दी थी। पीछे की दीवार, जो दीवार ऑलरेडी थी, उसी दीवार के सहारे उसको बना दिया। फिर मैंने उसको अच्छी तरह से लीप पोत दिया। अब समस्या थी उसमें छत की। तो हमारे पीछे की तरफ जो मकान थे उनमें कई मकानों में काम चल रहा था और लेबर वहाँ काम कर रही थी। तो वहाँ एक घर में ऐसी चीज की रूफिंग थी, वो रूफिंग कर रहे थे। तो उसमें से मैं करीब एक बड़ा सा टुकड़ा उठा के उनसे मांग के ले आया और मैंने छत के ऊपर रख दिया। छत के ऊपर रखने के बाद मेरा भी घर तैयार हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी अगर मुर्गी लेके आता हूँ तो भाग जाएगी या उसको कोई खा जाएगा। कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ बहुत थे। तो फिर मैं सोचता था क्या करूँ। फिर एक दिन फिर मैं उन्हीं कारीगरों के पास गया और मैंने उनसे कहा कि एक जाली का टुकड़ा मेरे को दे दो, मैं यहाँ पे जाली लगा देता हूँ। उसको पता नहीं क्या है, उसने एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे को दे दिया। मैं उसको लेके आया। वो थोड़ा बड़ा पड़ रहा था, हाइट में बड़ा पड़ रहा था। तो मैंने उसको मोड़ मार के और उसके दोनों सामने से फैला के दोनों साइड में 2-3 कीले गाड़ दी और कीलों में उसे फंसा दिया। घर तैयार हो गया। अब मुर्गियों की जरूरत थी तो मैं उसके पास ही गया, अपने नंदलाल मित्र के पास गया। मैंने कहा यार एक बात बता, ये मुर्गियों के बच्चे कहाँ से मिलेंगे? उसने कहा तू क्या करेगा? मैंने कहा भाई ऐसा मैं भी मुर्गे पालना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, अभी मेरी मुर्गी ने के बच्चे हो रखे हैं
4-6 बच्चे हैं, 2 मैं तेरे को दे देता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ। उससे 2 मुर्गी के बच्चे अपने हाथ में लेके आया और जाली के अंदर डाल के जाली बंद कर दी। वो क्यों 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 करते ही रहे, लेकिन मैं नहीं माना। फिर मैंने माता जी को बताया कि मैं 2 मुर्गी के बच्चे ले आया हूँ। तो माँ ने फिर एक कटोरी दी, उस कटोरी में पानी लाया, वो भी मैंने अंदर रख दी। फिर उसके बाद थोड़े से चावल लाया और चावल वहाँ रख दिए मैंने, और फिर बंद करके मैं बड़ा खुश कि चलो बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम अंडे खाया करेंगे। सभी खुश थे, मेरे भाई बहन भी बड़े खुश थे, देखते रहते कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2-3 दिन तक तो वहीं रहे। फिर तीसरे या चौथे दिन मैंने खोल के बाहर छोड़ा। तो बाहर क्यों करते करते एक तरफ को भागे, हम भी पीछे भागे और पकड़ के फिर घर में ले आए। घर में ला के फिर पानी बदला, पानी दिया और चावल की जगह कुछ और बाजरा या क्या था वो डाल दिया। वो बेचारे खा तो रहे थे, मगर जैसे मजबूरी होती ना उसी तरह से खा रहे थे। खैर फिर एक चीज़ और थी, वो गंदगी बहुत करते थे। गंदगी करने से क्या था, उसको मैं कोशिश करता साफ करने की, रोज़ बाहर साफ करता, अंदर साफ करता, उनका पानी बदलता, सारा काम करता। धीरे धीरे इस तरह से करते करते करीब 1.5 महीना हो गया। अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं उनको खुला छोड़ देता था। सुबह आता तो कील में से जाली निकाल के किनारे कर देता और वो वहाँ पर अपना घूमते रहते। लेकिन अब वो ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। वो माँ उनको बुलाती आ जाए करती और वो अंदर आ जाते और हमारी जो छोटी सी बालकनी थी उस बालकनी में घूमते रहते और गंदगी करते रहते। एक दिन फिर माता ने क्या कहा, वो कहीं से दिन में उसने सफाई की, सफाई करने के बाद कहीं से पराल लेके आ गई, घास फूस, और वहाँ बिछा दिया। बिछाने के बाद कटोरी रख दी और कुछ चावल मतलब भात बना के वहाँ एक कागज़ में रख दिया और फिर बंद कर दिया। अब वो ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाते थे, लेकिन दिन में बच्चे तो घर में रहते थे, सिर्फ स्कूल में ही जाया करता था, तो वो उनके साथ खेलते रहते, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। इस तरह से उनकी देखभाल हो जाती थी। फिर इस तरह करते करते जब 2 महीने हो गए तो मैं रोज़ देखूं कि कोई अंडा मिला कि नहीं मिला, किसी ने कोई अंडा दिया या नहीं दिया। अंडा खाने की बड़ी इच्छा थी कि अंडा हो तो खाएं, लेकिन किसी ने भी अंडा नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने अपने मित्र से पूछा, मैंने कहा यार इतने दिन हो गए, मुर्गियाँ बड़ी हो गई हैं, लेकिन किसी ने भी एक भी अंडा नहीं दिया, अब क्या करें। तो वो हंसने लगा, कहता था एक मुर्गा ले आ, मुर्गा रखेगा, मुर्गा भी रख ले और उसके बाद जो है वो अंडे देना शुरू कर देंगी। मैंने कहा मुर्गा कहाँ से मिलेगा। तो उसने बाजार का जो मुर्गियाँ बेचने वाला था उसका पता मुझे बताया कि वहाँ जा और उससे मुर्गा ले आ। मैंने कहा मुर्गा कितने का देगा। कहते यार पता नहीं, मैं तो बहुत पहले लाया था, लेकिन तू जाके ट्राई कर ले कितने का देगा। जाए 2-3 आने का दे देगा। मैं गया जी, इतवार के दिन था, गया ठाठ से, वहाँ गया, मुर्गे वाले से मुर्गे के बारे में पूछा। मैंने कहा पालना है इसलिए चाहिए। तो उसने 4 आने का मुर्गा मेरे को दे दिया कि तुम ले इसको ले जाओ। मैं उसको ठाठ से अपनी गोदी में पकड़ कर लेके आया और वहीं मुर्गियों के साथ डाल के
मैंने वो बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। फिर उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि एक मुर्गी ने एक अंडा दिया। मैं बड़े ठाठ से अंडा ला के सबको दिखाया घर में, देखो अंडा मिला है, अंडा दिया है, अंडा दिया, मुर्गी ने अंडा दिया है। मैं बड़ा खुश कि अब तो अंडे आने शुरू हो गए। तो मैं रोज शाम को मुर्गियों को स्कूल से आता तो मुर्गियों के साथ थोड़ी देर खेलता। खेलने के बाद उनको फिर जब अंदर बंद कर देता, उनके लिए खाना पीना सब रख देता, तब उसके बाद में घर के अंदर घुसता। लेकिन उसमें एक परेशानी शुरू हो गई। परेशानी ये हुई कि रोज वहाँ जो है कुत्ते आने लगे, कुत्ते और बिल्लियाँ। वो रात तक कुत्ता भौंकता रहता और बिल्ली जो है कैं 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 ऐसे करती रहती। अब परेशान, माँ भी परेशान, घर में सब परेशान कि कुत्ते साले यहीं इकट्ठे हो गए। कभी माँ जाके उनको भगाती, कभी पिताजी जाके भगाते, कभी कोई भाई भगाता, कभी मैं भगाता। मैंने कहा क्या करें, बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमारे घर में एक सूप पड़ा था, सूप होता है, सूप पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सूप जो है वहाँ लटका दिया और उसके साथ एक रस्सी बांध के वो कीलों में फंसा दिया। मैंने कहा अब ठीक है। घर वाले भी खुश थे कि अंडे मिल रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न थे। लेकिन कुत्तों की वजह से बड़े परेशान थे। कुत्ते रात तक दो कुत्ते आ जाते, आपस में लड़ते रहते और भौं भौं करते रहते। बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन जब सो ढका, तब भी ढकने के बाद भी तब भी जो है आते और कुत्ते चिल्लाने लगते। कभी बिल्ली आ जाती, कभी कुछ हो जाता। हम बड़े बड़े परेशान हो गए। तो पिताजी ने कहा ऐसा करो, इनको बेच बाज दो, ये जो है कुत्ते जो है बहुत तंग करेंगे। और अड़ोसी पड़ोसी भी चिल्लाने लगे कि आपकी वजह से जो है कुत्ते यहाँ आते हैं और ये चिल्लाने लगते हैं। और कुत्ते जो है क्या कहते हैं भौंकते रहते हैं यहाँ पर। कभी बिल्लियाँ, आपने देखा होगा यहाँ बिल्लियाँ तो पहले थी नहीं, अब बिल्लियाँ भी आने लगी। बड़े परेशान हुए। एक दिन रात को अचानक बड़ी खड़खड़ाहट हुई, जोर जोर की आवाज़ हुई। तो माता श्री उठ के गई बाहर, देखा वो पूरा टूटा हुआ है, सूप के किनारे गिरा हुआ है, जाली भी लटकी हुई है और दोनों मुर्गियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, अपने छत के ऊपर बैठी हुई हैं। और लेकिन मुर्गा कहीं नजर नहीं आया। उसने माँ ने मेरे को आवाज़ दी, चक्री चक्री देख, कुत्ते नहीं है, कुत्ते भी नहीं है और यहाँ मुर्गा भी गायब है, मुर्गा कहाँ गया। मैं झटक के बाहर आया, पिताजी भी बाहर आ गए, साथ में बच्चे भी बाहर आ गए। देखा मुर्गा नहीं है, मुर्गा गायब। और सिर्फ दो मुर्गियाँ जो है ऊपर छत में बैठी हुई हैं। मैं इधर उधर देखा, मैंने कहा गई कितनी होगा, और मैं दौड़ता दूर पर देख आया, वहाँ नहीं मिला। इसमें इधर बिल्कुल देख के आया, जिस गेट से उस गेट तक पूरा देख आया, कहीं मेरे को मुर्गा नहीं मिला। मुर्गा नहीं मिलने से बड़ा चिंतित हुआ। फिर मैं पूरी कॉलोनी को मैंने चक्कर मार लिया, लेकिन क्या था कुत्ता वो मुर्गा कहीं नहीं मिला। अब मैं बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, माँ भी दुखी, भाई बहन भी दुखी हो गए, पिताजी भी दुखी हो गए कि मुर्गा आखिर गया कहाँ और ये सब तोड़ा किसने। कभी मन में कभी पिताजी कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते उठा के ले गए हों। तो माँ कहती है अगर कुत्ते उठा के ले जाते तो कम से कम ये बाकी को छोड़ दे, ये मुर्गियों को छोड़ दे। नहीं, कुत्ता तो नहीं ले गया, ये कोई मुर्गे को चुरा के ले गया। तो फिर उसके बाद मैंने भाई बहन को कहा, मैंने कहा तुम जरा जल्दी और देख के आओ, कहीं इधर उधर तो नहीं है। देखते रहे, झाँक के पीछे सड़क के ऊपर देखा कि शायद यहाँ से उड़ के इधर को आ गया हो।
लेकिन वो मुर्गा नहीं मिला। बड़े दुखी हम हो गए। फिर पिताजी ने कहा मुर्गे को कोई ले गया, मुर्गे को कोई ले गया, लेकिन अब ऐसा करो इन मुर्गियों को भी किसी को दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बजाय तुम एक काम करो, तुम यहाँ बगीचा लगा दो, कुछ फूल पौधे लगा दो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको पालना बड़ा मुश्किल है और इनके लिए हमारे पास कोई अच्छा या तो मुर्गा जाली वाला मुर्गे का एक लकड़ी का वो बना हुआ होता और थोड़ा ऊंचाई पे होता तो ठीक रहता। अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम ऐसा करो इन मुर्गियों को भी किसी को दे दो। मैंने कहा कौन देगा? दुखी मन से कहा मैंने, कौन देगा? उन्होंने कहा ऐसा करो, वो है ना नंदू है ना, उसी नंदू को दिया। उसके बाद बड़ा मुर्गी खाना बना हुआ है, उसी में क्या करते हैं ये भी रह लेंगे, तुम दे आओ उनको। मैंने कहा ठीक है। दोपहर के समय हुआ, मैं जाके उसको पास गया। मैंने कहा भैया ये मुर्गी भी क्यों रख रहे? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मुर्गी कोई चुरा ले गया, मुर्गी की चोरी हो गई। वो भी दुखी हो गया। इस तरह से पहली बार मुर्गी पाली थी, 5-6 दिन अंडे खाए थे और उसके बाद मुर्गी गायब। तो ऐसे होती है मुर्गी की चोरी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी मुर्गे की चोरी। आखिर किसने वो मुर्गा चुराया? कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं उसका न तो कहीं खून दिखाई दिया, न कहीं उसके पंख दिखाई दिए, टूटे हुए पंख होते वो भी नहीं दिखाई दिए, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी और मैं इसी तरह से कहानी आपको देता रहूँगा। आप लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आप ये काम करेंगे तो मुझे नई नई कहानियाँ आपको देने में संतोष होगा। जय राम।